महाराष्ट्र में सियासी संकट का तीसरा दिन है। उद्धव सरकार से अलग होने के लिए आज राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी जाएगी। शिंदे का शिवसेना विधायक दल नेता पद पर दावा होगा। बागी एकनाथ शिंदे के साथ 48 विधायक, 2 और निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे गुवाहाटी। गीता जैन, किशोर जोरगेवार गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिंदे के पास शिवसेना के 37 विधायकों का समर्थन है। दल बदल कानून से बचा शिंदे गुट 37 विधायक होते ही दल बदल कानून से बचा है। 8 और विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, सूरत से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं विधायक। 3 शिवसेना, 5 निर्दलीय विधायक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट पैदा कर सूरत के रास्ते असम के गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के 37 बागी विधायक बड़े उलटफेर की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल को पत्र भेजकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को सदन में अपना नेता घोषित किया है। गुवाहाटी के लग्जरी होटल में डेरा जमाए शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने अपने हस्ताक्षर वाला एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें एकनाथ शिंदे को सदन में अपना नेता घोषित करने के अलावा शिवसेना विधायक भरत गोगावले को सुनील प्रभु की जगह पर विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इसी बीच शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे सुनील प्रभु पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बैठक में शामिल नहीं होने पर विहिप लागू नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि विहिप केवल विधायी कार्यों के लिए लागू होता है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा है कि वह किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि वह कानून और सुनील प्रभु की चालबाजियों को अच्छे से समझते हैं। शिंदे का कहना है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार विहिप विधायी कार्यों के लिए लागू किया जाता है। किसी बैठक के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के 5 और विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं, जिसमें शिवसेना के विधायक दादाजी, विधायक संजय राठौड़, एमएलसी रविंद्र फाटक, निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार और गीता जैन शामिल रहे। फिलहाल अब शिंदे के पास कुल विधायकों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें से 37 शिवसेना के हैं और 9 विधायक निर्दलीय। अब सोचिए, कुल विधायकों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें से 37 शिवसेना के हैं और 9 विधायक निर्दलीय। हालांकि शिंदे की ओर से लगातार आंकड़ों की बढ़त का दावा किया जाता रहा है। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि शिंदे का कहना है कि 50 विधायक हो जाएंगे। और तो ऐसे में अब क्या तस्वीर और क्या तकदीर महाराष्ट्र की होने वाली है, अपने आप में सभी को इस बात का इंतजार भी है, क्योंकि दावे कई किए जा रहे हैं, तस्वीरें भी जारी की जा रही है, वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है, कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि एक दबाव पॉलिटिक्स की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर जारी हुई उसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और कवायद एकनाथ शिंदे की रही कि हमारे पास इतने विधायक हैं, इतने विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। अब ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है। विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और एपिसेंटर बन चुका है गुवाहाटी राजनीति का। हलचल बहुत ज्यादा तेज है। अभी तस्वीर जरा आप देखिए, एक साथ ये विधायक नजर आ रहे हैं शक्ति प्रदर्शन करते हुए। शिवसेना में फूट पर बड़ी खबर है। एनसीपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एनसीपी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। सूत्रों के हवाले से खबर है, एमवीए से अलग होने की उद्धव की चाल। एनसीपी के सूत्र ये कह रहे हैं, तो वहीं एमवीए गठबंधन खत्म करने की चाल है। जो कुछ हो रहा है वो उद्धव की चाल है। शिवसेना 2.5 साल के बाद बाहर निकलना चाहती है। बीजेपी को सबक सिखाने के बाद उद्धव सुलह को तैयार है। महाराष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है। आज सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक है। शिवसेना नेताओं के साथ बैठक करेंगे उद्धव। दोपहर 12:30 बजे सेना भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो महाराष्ट्र में भी हलचल तेज है। आज सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक, शिवसेना नेताओं के साथ बैठक करेंगे उद्धव। को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले शिवेंद्र, आप ही का रुख करते हुए, आज हलचल कितनी ज्यादा तेज और दावे क्या क्या आज के दिन को लेकर के?
देखिए, आज दिन हलचल भरा रहेगा, क्योंकि मैं कल कह रहा था जब शाम को और सुबह आपसे बात हुई थी कि अभी तक कागजी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, सिर्फ ट्वीट, वीडियो, बयान, इसी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कल एकनाथ शिंदे ने, जो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनको चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि मेरे जो विधायक हैं शिवसेना गुट के, उन्होंने मुझे विधायक दल का नेता चुना है और उन्होंने उस चिट्ठी को भेजा है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को। तो जैसे ही एकनाथ शिंदे के पास आयोसी विधायकों का आंकड़ा शिवसेना के 37 या उससे पार हुआ, उसके बाद उन्होंने कल देर रात को जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनको चिट्ठी लिख दी है। आज इस तरह की संभावना है कि एकनाथ शिंदे यही चिट्ठी राजभवन भेज सकते हैं, राज्यपाल सचिवालय को। हालांकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन राज्यसभा सचिवालय के लिए आज एकनाथ शिंदे एक चिट्ठी भेज सकते हैं जिसमें वो ये बताएंगे कि हमने शिवसेना का जो पहला गुट था उससे अलग होने का फैसला किया है, हमारे साथ 2/3 बहुमत है, ऐसे में हम इससे बाहर आना चाहते हैं। और अगर राज्यपाल उस चिट्ठी पे कोई संज्ञान लेते हैं तो ये तय है कि उसके बाद जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, वो ऑटोमेटिक अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि तकरीबन 50 विधायक ऐसे होंगे जो उस महागठबंधन से बाहर आने के लिए तैयार है। जैसी कि संभावना है कि एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के गवर्नर के नाम चिट्ठी गुवाहाटी से भेज सकते हैं। और एक खबर है कि कई और विधायक आयोसी अभी भी एकनाथ शिंदे के कैंप में आना चाहते हैं। दिलीप लांडे, जो कि कल तक बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ने जो बैठक ली थी उसमें शामिल थे, अब वो भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। कुछ और निर्दलीय विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। विधायक इसलिए गुवाहाटी आ रहे हैं, बाकी जो अभी तक नहीं आए थे आयोसी, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि धीरे धीरे जो महाराष्ट्र की नई सरकार है उसकी तस्वीर साफ होते जा रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव भी होगा 2 साल के बाद। तो अगर वो अपोजिशन में रहेंगे तो ना तो उनके काम हो पाएंगे और आने वाले दिनों में चुनाव जीतने में भी उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे विधायक जो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे या उद्धव ठाकरे में अपना विश्वास जता रहे थे, ऐसे विधायक भी बीते 2-3 दिन से लगातार शिवेंद्र, और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी ओर से दावे भी ये किए जा रहे हैं कि आंकड़े बढ़ेंगे। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर सामने आई कि लगभग 50 ये आज आंकड़ा होगा विधायकों का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आंकड़ा है वो 50 के पार जा सकता है। जैसा मैंने कहा है उसी कि जिन लोगों ने अभी तक एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, उन लोगों में अब एकनाथ शिंदे के ग्रुप को ज्वाइन करने की छटपटाहट है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के समीकरण महाराष्ट्र में बन रहे हैं, अब ये साफ हो चला है कि जो आगामी दिन होंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस तरफ महाराष्ट्र की राजनीति बढ़ रही है। ऐसे में जो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे थे, उनके ध्यान में ये है कि नई सरकार के साथ जाने में ही उनकी भलाई है। हो सकता है उनको मंत्री पद मिल जाए, हो सकता है किसी बोर्ड निगम में जिम्मेदारी मिल जाए या दूसरी और कोई जिम्मेदारी मिल जाए। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे के पास अब जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित रह गए हैं आयोसी। या तो बेहतर होता कि उन्होंने जब मीडिया को जब फेसबुक के जरिए लाइव किया था, या तो उसी दिन वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते, तो लगता कि हाँ थोड़ा सा जो उद्धव ठाकरे की फजीयत है वो कम हुई है। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय निकल रहे हैं, उद्धव ठाकरे की फजीयत और होती जा रही है। उनके विधायक लगातार कम होते जा रहे हैं और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, चाहे वो शिवसेना के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कि उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी पर पकड़ नहीं है। क्योंकि छगन भुजबल ने जब बगावत की थी शिवसेना में, वो भी 1 दर्जन विधायकों को लेकर गए थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने ना तो उनको मनाने की कोशिश की और ना छगन भुजबल के जाने से शिवसेना पर कोई असर पड़ा। इसी तरीके से नारायण राणे, उनके पास भी 1 दर्जन से ज्यादा विधायक थे जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, लेकिन उस समय भी बाला साहब के हाथ में कंट्रोल था। उन्होंने न तो नारायण राणे से कोई मान मनोहार की और उस समय भी शिवसेना पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस बार की जो बगावत है उसने शिवसेना को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि ठाकरे परिवार, जिसके हाथ में इस पार्टी की कमान हुआ करती थी, वो अपने आप को असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे विधायक जो उनके अपने विधायक थे वो उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में जा चुके हैं और किसी भी कीमत पर वापस आने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से आयोसी एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायकों की संख्या बढ़ रही है, उससे जो संजय राउत का दावा था कि वो कह रहे थे कि कई विधायक हमारे संपर्क में जो वापस लौटना चाहते हैं, इसमें भी कोई दम नहीं दिखता। क्योंकि जो विधायक मुंबई में हैं
उनको शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत नहीं रोक पा रहे, तो मुझे लगता नहीं कि गुवाहाटी में कोई ऐसा विधायक होगा जो उनके संपर्क में होगा। और कल जो वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से बात कर रहे थे रेडिसन ब्लू में, उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा भी कि एक महाशक्ति से उनकी बात हुई है, वो महाशक्ति जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे गेम में है, सक्रिय रूप से नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी की भूमिका है, बहुत नजदीक से इसको मॉनिटरिंग कर रही है, वॉच कर रही है। और जब बीजेपी को लगेगा कि अब वो समय आ गया है, इस पूरे एपिसोड में एंट्री ले ली जाए, तब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की इस राजनीतिक घटनाक्रम का पूरी तरीके से पटाक्षेप भी हो जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, बट इसी बीच अगर हम बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान की, तो वो भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है कि उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि इस तरीके से गुवाहाटी में विधायक आए हुए हैं, उनको रोका गया है? वो तो बहुत मासूम सा बयान है, उस पर तो थोड़ा सा हंसा जा सकता है कि अगर असम के मुख्यमंत्री जो गुवाहाटी में रह रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि तकरीबन 50 एमएलए उनके अपने कैपिटल में है, तो इससे हास्यास्पद बात क्या होगी। और उनकी सरकार के सिंचाई मंत्री, कल हमने खबर ब्रेक की थी कि असम सरकार में जो सिंचाई मंत्री हैं वो कल होटल पहुंचे थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे से बातचीत की। तो असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका बयान ठीक है, उन्होंने दे दिया, मीडिया ने उनसे पूछ लिया, वो बोल गए। उनका एक कारण ये भी रहा कि असम में जो पॉलिटिक्स है, असम में जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी है, वो इस बात को लेकर हमलावर है आईओसी कि असम इस समय एक बाढ़ के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। जहां जिस गुवाहाटी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां से अगर आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो गांवों के गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं। तो असम में जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनका आरोप है कि ऐसे समय में जब असम में बाढ़ आई हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, मुख्यमंत्री बाढ़ प्रबंधन नहीं करके, बाढ़ राहत के अच्छे प्रयास नहीं करके महाराष्ट्र के विधायकों को राजनीतिक पर्यटन करा रहे हैं, खरीद फरोख्त करा रहे हैं और महाराष्ट्र के विधायकों की आवाभगत में लगे हुए हैं। तो उस आरोप से उनको बचना है, तो उन्होंने कल बोल दिया कि मेरे को तो पता ही नहीं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे हास्यास्पद और इससे चुटकीली बात क्या हो सकती है कि असम के मुख्यमंत्री को नहीं पता कि महाराष्ट्र के 50 विधायक गुवाहाटी में तो बच्चा एक और सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम समीकरण कल हमने देखे, कल ये प्रतिक्रियाओं का दौर भी रहा, तो वादों और दावों का दौर भी देखने को मिला। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि 12 विधायकों पर एक्शन लिया गया। अगर चिट्ठी भेजनी थी या कुछ इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना था, तो या तो सब पर लिया जाता। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को बाकी विधायकों से अभी भी उम्मीद है कि कुछ वो उनके पक्ष में जा सकते हैं? हालांकि स्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही है। देखिए इसका एक कारण आयुषी जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि जो 12 विधायक शुरुआत में जिन लोगों ने सूरत पहुंचे थे, जो लोग जो शुरुआत में थे, उन लोगों के नाम शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। क्योंकि उनका एक कारण है, सभी विधायकों पर अगर वो कार्रवाई की बात करेंगे तो आंकड़ा 37 है, उसके पार चला जाएगा, फिर उन पर टेक्निकली कार्रवाई हो नहीं सकती। तो उन्होंने अभी इसलिए 12 लोगों के नाम लिए, और वो भी उन 12 लोगों के जिनमें एकनाथ शिंदे और उनके बहुत करीबी लोग शामिल हैं। क्योंकि हर ग्रुप में ये भी होता है कि कौन सॉफ्ट है, कौन हार्ड है। यानी एकनाथ शिंदे के इन विधायकों में कुछ कट्टर समर्थक भी हैं, कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो उनके साथ हैं लेकिन कट्टर समर्थक नहीं है। तो उन्होंने उन 12 लोगों का चयन कर लिया जो एकनाथ शिंदे और उनके बहुत करीबी के लोग हैं। और इसलिए भी कि अगर वो 37 या उससे ज़्यादा विधायकों पर कार्रवाई की मांग करेंगे तो फिर उन पर जो दल बदल कानून या व्हिप के उल्लंघन का कानून है वो लागू नहीं होता। लेकिन इतना आसान कार्रवाई करना विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं हमने मध्य प्रदेश में देखी हैं, इस तरह की घटनाएं हमने राजस्थान में देखी हैं। राजस्थान में भी आपको याद होगा आयुषी कि जब सभी विधायक मानेसर चले गए थे तो विधानसभा की तरफ से सभी विधायकों के निवास पर नोटिस लगा दिए गए थे कि कल आपको विधानसभा में आना है। और बाद में वो मामला हाईकोर्ट चला गया, जो अभी तक हाईकोर्ट में चल रहा है, अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ। तो इतना आसान विधानसभा के स्पीकर के लिए नहीं होगा कि वो इन 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दें। जैसा एकनाथ शिंदे कह भी रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया कि इससे आप डराने की कोशिश मत कीजिए, कोई व्हिप लागू होता है तो वो विधानसभा से जुड़ी हुई बैठक या विधानसभा की कार्रवाई में लागू होता है, पार्टी की मीटिंग में व्हिप का कोई मतलब नहीं है। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, 5वीं 6वीं बार के विधायक हैं, PWD UDH मिनिस्टर रहे हैं। अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उनको इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून की जानकारी भी है, वो लगातार वकीलों के और जो कानूनी जानकार हैं उनके संपर्क में भी है। और उन्होंने कल ट्वीट करके कह भी दिया कि इस तरह के जो स्टेप उठाए जा रहे हैं शिवसेना
उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, उससे वो डरने वाली नहीं है। नंबर उनके साथ हैं और वो अभी भी उसी बात पर हैं जो उन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसेना। बिल्कुल शिवेंद्र, पेच यहाँ पर फंस गया है कि आखिर असली शिवसेना कौन है और कौन सा सैनिक असली है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके के समीकरण बैठते हैं, किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में और ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।